नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह और लोकसभा एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री किशन कपूर के निधन पर शोकोद्गार प्रस्तुत। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री आनंद शर्मा ने मुख्यमंत्री से की भेंट। प्रदेश सरकार की योजनाओं से महिलाओं का हो रहा आर्थिक सशक्तिकरण। अनीता के हाथों से बनी पपीते और आंवले की बर्फी ने बनाई अलग पहचान। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कारोबार शुरू कर पेश की मिसाल। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह और लोकसभा एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री किशन कपूर के निधन पर शोकोद्गार प्रस्तुत किए गए। शोकोद्गार प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पंजाब विश्वविद्यालय दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। उन्होंने कुछ वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन सचिवालय के लिए भी कार्य किया। इसी के आधार पर उन्होंने 1987 और 1990 में जिनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वर्ष 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार रहे। उसके बाद उन्होंने वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के सलाहकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष तथा भारतीय प्रौद्योगिकी विकास बैंक के निदेशक के रूप में भी कार्य किया। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वर्ष 1991 में भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए चुने गए। वह वर्ष 1991 से 1996 तक तत्कालीन कांग्रेस सरकार में देश के वित्त मंत्री रहे तथा देश को आर्थिक संकट से उभारने और आर्थिक सुधारों की मजबूत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2004 में देश में आम चुनावों के बाद 22 मई 2004 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 22 मई 2009 को दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वे 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे तथा अनेक क्रांतिकारी फैसले लिए। उन्होंने देश में सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आधार की शुरुआत, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तथा 72 लाख किसानों की ऐतिहासिक ऋण माफी योजना को लागू किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की दूरगामी सोच और सहयोग के कारण हिमाचल प्रदेश में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं सफलतापूर्वक कार्यान्वित हुई है। अटल सुरंग, 3 चिकित्सा महाविद्यालय, नेरचौक में ESI हॉस्पिटल, IIT मंडी, IIT उन्ना, कांगड़ा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी तथा नेशनल फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान इत्यादि प्रमुख है। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को देश तथा विदेश के लिए दी गई सेवाओं के लिए अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार एवं सम्मान से भी सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 1987 में पद्म विभूषण, वर्ष 1957 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार, 1993 और 94 में वर्ष के वित्त मंत्री के रूप में एशिया मनी अवार्ड, 1993 वर्ष के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड, वर्ष 1956 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार, वर्ष 1955 में कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कैम्ब्रिज और एवं ऑक्सफोर्ड सहित अन्य कई विश्वविद्यालयों द्वारा मानद उपाधियां भी प्रदान की गई। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की लेखन एवं समाज सेवा में विशेष रुचि थी। यह माननीय सदन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के देश, प्रदेश तथा समाज के लिए
की सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करता है तथा उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है। हमारी सरकार ने भी उनके देहांत के बाद, जहाँ से हमारे लोग प्रशासनिक अधिकारी निकलते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और आने वाले कई वर्षों तक इस प्रदेश की सेवा करते हैं, जो भी वहाँ चुनकर आता है और समाज के वर्गों की सेवा करने के लिए, उसके लिए हमारी सरकार ने हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान का नाम स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रख दिया है। अब इस संस्थान को मनमोहन सिंह जी हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान के नाम से जाना जा रहा है और कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी है। इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि पूर्व मंत्री श्री किशन कपूर जी का 1 फरवरी 2025 को 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। स्वर्गीय श्री किशन कपूर जी की समाज सेवा में विशेष रुचि थी। यह माननीय सदन स्वर्गीय श्री किशन कपूर जी के प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए यह माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री आनंद शर्मा ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। घी और तेल की चिकनाई तथा चीनी से परहेज करने वाले लोग भी क्या बर्फी, लड्डू, पेड़े के स्वाद का मजा ले सकते हैं? स्वास्थ्य कारणों से मीठे और घी से परहेज करने वाले लोगों की स्वाद की चाहत अब पूरी हो रही है। हमीरपुर जिले के नादौन उपमंडल के एक छोटे से गांव जंदली गुजरा में लोगों को अत्यंत स्वादिष्ट, पौष्टिक गुणों से भरपूर और घी, तेल एवं चीनी से रहित मिठाइयां मिल रही है। ये गुणकारी मिठाइयां किसी बड़े उद्यम या फैक्ट्री में नहीं बन रही हैं, बल्कि एक आम ग्रामीण महिला द्वारा बनाया गया एक छोटा सा महिला स्वयं सहायता समूह ही ये मिठाइयां बना रहा है। राधे कृष्णा स्वयं सहायता समूह की इन गुणकारी मिठाइयों ने सिर्फ जिला हमीरपुर में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। नादौन उपमंडल के रंगस क्षेत्र के गांव जंदली गुजरा की अनीता ठाकुर ग्रामीण क्षेत्रों की आम महिलाओं की तरह अपना जीवन यापन कर रही थी। वह गाय भैंस का दूध बेचकर हर माह कुछ आय अर्जित कर रही थी। अपनी आय बढ़ाने के लिए उन्होंने आत्मा परियोजना की मदद से छोटे पैमाने पर पनीर और खोया का उत्पादन शुरू किया। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने उन्हें NRLM के तहत महिला स्वयं सहायता समूह के गठन के लिए प्रेरित किया। मेरे साथ 8-10 लेडीज़ काम कर रही हैं, उनको भी रोजगार दे रही हूँ। पहले तो मैं ऐसे थी, घर पे कुछ भी नहीं काम करती थी, भैंस वगैरह रखती थी और फिर उसमें भी एक मेरा ग्रुप बना था आत्मा प्रोजेक्ट में, तो उसमें मैंने 20 लेडीज़ों का ग्रुप बनाया। तो उसमें मैं खोआ पनीर करती थी। तो खोआ पनीर करती थी तो एक बार यहाँ NIT में स्टॉल लगे हमारे, तो उधर मेरे को 21,000 रुपया इनाम मिला था। 10 किलो खोआ और पनीर लगाया था। फिर उसके बाद मेरे को एक मैडम मिली मुख्य सेविका, तो उसने बोला कि BDO ऑफिस से थ्रू आप ग्रुप खोलो। फिर मैंने ऐसे धीरे धीरे ग्रुप खोल लिया। फिर घर बैठे रहे। फिर यहाँ विज्ञान केंद्रों में ट्रेनिंगें लगी, ऐसे 4 चटनी फ्रूटों की मिठाई की, तो उधर मैंने 10 दिन की ट्रेनिंगें ली। तो उसमें मैंने 4 चटनी ये सब सीखा, आंवला कैंडी और जैसे पपीते की बर्फी, लौकी की, आंवला की, ये सब सीखी। पर ऐसे नहीं कि सीखना काम तो घर नहीं बैठना चाहिए, काम सीखा तो आगे काम करना चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे अपना काम बढ़ाया। तो आज मैं नेशनल लेवल पे काम कर रही हूँ और घर का भी 2 बच्चे, उनका पालन पोषण भी कर रही हूँ और घर का मेरा यही रोजी रोटी है। तो इससे मैंने 10 लेडीज़ों को भी रोजगार दे रही हूँ और खुद भी आत्मनिर्भर होने की इच्छा है मेरी और शायद हो भी गई होगा थोड़ी बड़ी। अनीता ठाकुर ने इसी आय से नया मकान बनाया और लड़की की शादी भी की। अनीता ठाकुर के हौसले और जज्बे को प्रदेश सरकार का साथ मिला और सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ उठाकर वर्तमान में अन्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।